नमस्कार। मैं भीमराव कडाळे पाटिल। आप देख रहे हैं बीकेपी 24 न्यूज। आपने मेरा दूसरा भी चैनल देखा रहेगा, बीकेपी मराठी। उसी चैनल को आपने सभी ने सब्सक्राइब किया। अच्छा चल रहा है वही चैनल। अभी मैं हिंदी में ये नया न्यूज चैनल शुरू किया है। इसको भी आप सब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये चैनल हिंदी में बनाने का कारण ही मेरा, बहुत सारे लोग हिंदी भी देखते हैं, जो मराठी देखते हैं वही ज्यादा करके हिंदी नहीं देखते। इसके लिए यही चैनल का मैं निर्माण किया है हिंदी में। आप सब मेरा यही भी चैनल देखते रहिए। जैसे मेरा पहला चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, उसको ऊंचाई पर लेके गए, वैसे ही इसको ही आप ऊंचाई पर लेके जाए, यही मेरी आपसे विनती है। आज मैं नया विषय लेके आया हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी में हड़कंप मच सकता है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बहुत सारे बीजेपी के नेता है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अमित शाह के पास देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कंप्लेंट की है। और सभी लोगों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ हमें विश्वास में नहीं लेते और किसको भी पक्ष में लेते हैं, पार्टी में लेते हैं। जैसे कि आज आपने कल देखा है, सुधाकर बड़गुजर रहेगा या कोई भी रहेगा, सलीम कुत्ता रहेगा या किसको भी बीजेपी में ले सकते हैं। इसी के कारण बीजेपी में हड़कंप मच सकता है। वही आज मैं लेके आया हूं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरी विनती है। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई 2014 से नरेंद्र मोदी पीएम बन गए हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तब से बीजेपी वालों ने जो कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी के नेता है, इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई जोर से की। ईडी, सीबीआई ये सब लगा दिए। जिसके खिलाफ ये लगाते हैं उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसको बदनाम करते हैं और फिर उसी को बीजेपी में शामिल करके लेते हैं। ये आपने किसी एक नेता का उदाहरण नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत लोगों का यही उदाहरण है कि जिसको बदनाम करो और उसी को अपनी ही पार्टी में ले लो। दूसरा करके नरेंद्र भाई मोदी ने देखिल अजित पवार के ऊपर बहुत बड़ा 70,000 करोड़ घोटाले मामले का आरोप किया था और उसी अजित पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। और उनके जितने भी एमएलए हैं जो भ्रष्टाचार में बड़बड़ा रहे हैं, उन्हीं सभी को मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया है। अभी अभी छगन भुजबल इनको ही महाराष्ट्र सदन घोटाला और दूसरे घोटाले में बाहर किया था, लेकिन उनको ही मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया है। ऐसे एक किस्से नहीं है, ऐसा एक आदमी नहीं है कि बीजेपी ने 70 से 100 तक लोगों को अपने पार्टी में लिया है, छोटे से बड़े तक बीजेपी में उनको शामिल कर दिया है। अभी देखो, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता है सुधाकर बड़गुजर, वो नासिक महानगर के प्रमुख थे। उनके ऊपर नीलेश राणे, नितेश राणे और देवेंद्र फडणवीस इन्होंने बहुत सारे आरोप किए। इसमें नारायण राणे भी शामिल थे आरोप करने के लिए। सुधाकर बड़गुजर के ऊपर एसआईटी की स्थापना की, एसआईटी से उनकी चौकसी शुरू कर दी। सुधाकर बड़गुजर एक बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी सलीम कुत्ता, जो दाऊद इब्राहिम के खास कहे जाते हैं, वो सलीम कुत्ता के पार्टी में शामिल हुए, वहां नाच गाना कर रहे थे, दंगा कर रहे थे। आपने सबने वीडियो जारी किया देखा।
वही वीडियो नीलेश राणे ने इसमें भी दिखाया, वो विधान भवन में भी दिखाया, विधानसभा में भी दिखाया। उसके ऊपर अब तक सुधाकर बड़गुजर के खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज है। सलीम कुत्ता को देशद्रोही के केस में, बम ब्लास्ट केस में अंदर डाला हुआ है। और यही सुधाकर बड़गुजर ने कल बीजेपी में प्रवेश किया है। उनको बीजेपी में प्रवेश देने वाले देवेंद्र फडणवीस ही है। बीजेपी के बहुत सारे लोगों को लगता था कि सुधाकर बड़गुजर को पार्टी में नहीं लेना चाहिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने किसी की एक नहीं सुनी और सुधाकर बड़गुजर को बीजेपी में ले लिया। देखो, नासिक के पालक मंत्री है गिरीश महाजन और बीजेपी के प्रांताध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुळे। ये सभी नेता की उपस्थिति में, तीन मंत्रियों के उपस्थिति में सुधाकर बड़गुजर का बीजेपी में प्रवेश हो गया है। अभी जो बीजेपी में दो गट है, जो पहला वाला पुराना बीजेपी का गट ये अलग है और नए बीजेपी में जितने भी भ्रष्टाचारी है उनका एक गुट बन गया है। वो जो जुने बीजेपी वाले हैं वही कहते हैं कि ये सभी को लेना नहीं चाहिए था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपनी मनमानी करते हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी भी देशद्रोही को पार्टी में स्थान देते हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बताया कि सुधाकर बड़गुजर को हमने हिंदुत्व के लिए नहीं लिया, हमें नासिक महानगर पालिका कब्जे में चाहिए, इसके लिए उनको लिया है। अभी 2027 को कुंभ मेला आने वाला है, 26 को ये कुंभ मेला आने वाला है, इसके लिए ये नासिक महानगर पालिका अपने कब्जे में चाहिए, इसके लिए सुधाकर बड़गुजर को पार्टी में लिया है। ऐसा बीजेपी के कई प्रवक्ता ने कहा है। और अभी जो नीलेश राणे, नीतीश राणे, नारायण राणे सुधाकर बड़गुजर पे आरोप लगाते थे देशद्रोही का, दाऊद का राइट हैंड का, अभी इसमें कुछ बात नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व बढ़ाने के लिए उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया है। हिंदुत्व और भ्रष्टाचारियों का कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपनी पार्टी बढ़ाना चाहती है और पार्टी बढ़ा के उनको सत्ता में रहना है, इसीलिए बीजेपी इन लोगों को ले रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इनके खिलाफ तो बीजेपी के ही बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं और उनको राजीनामा भी देना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल के साथ आप सब बने रहिए। कैमरामैन अनिकेत सह मैं भीमराव कडाळे पाटील, BKP 24 न्यूज, पुणे।